देखिए, अगर हम हाथ से ये जानना चाहें कि आपको जीवन में नाम और यश मिलेगा या बदनामी मिलेगी, आप यशस्वी होंगे या आपको जीवन में अपयश का सामना करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम हाथ के रंगों को देखेंगे। हाथों का रंग कैसा है, इससे आप यश और अपयश की स्थिति जान सकते हैं। हाथों का रंग अगर गुलाबीपन लिए हुए हो तो व्यक्ति यशस्वी होता है। हाथों का रंग अगर कालापन लिए हुए हो तो व्यक्ति को जीवन में अपयश मिल सकता है। पीलापन लिए हुए हाथों से यश और अपयश दोनों मिलता रहता है। घर में अपयश मिलता है और बाहर यश मिलता है। जब जब हाथों का रंग बदलना शुरू हो जाए, समझना चाहिए कि यश या अपयश मिलने की संभावना बन गई है। यानी प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया आप किसी के हाथ के रंग को देख के जान सकते हैं कि वो व्यक्ति यशस्वी है या नहीं है। और अगर हाथों का रंग बदल रहा है तो आप यशस्वी हैं तो यश में कमी आएगी, और अगर आपको अपयश मिलता रहता है तो अपयश कम हो करके आपको जीवन में यश मिलेगा। हाथ के रंग से आप यश और अपयश के बारे में क्या जान सकते हैं, वो हमने आपको बताया। अब आपके हाथों की उंगलियां भी आपके यश और अपयश के बारे में बता सकती हैं। हाथों की अंगुलियां अगर टेढ़ी मेढ़ी हों तो व्यक्ति को उसके स्वभाव के कारण अपयश मिलता है। उसका स्वभाव बुरा होता है, स्वभाव खराब होता है, जो अपयश का कारण बनता है। हाथों की अंगुलियां अगर गांठदार हो, बीच बीच में ज्वाइंट हो, तो व्यक्ति को धन और घोटाले के मामले में अपयश मिलता है। धन और घोटाले में अपयश का शिकार हो जाता है। अगर हाथों की अंगुलियां बहुत ज्यादा सुंदर हों तो कभी कभी बिना कारण के भी जीवन में अपयश मिल जाता है। अंगूठा अगर अच्छा हो, लंबा हो, सुंदर हो तो व्यक्ति की अपयश से रक्षा होती है और जीवन में यश की प्राप्ति होती है। अंगुलियों के नाखून अगर लंबे हों और सुंदर हों तो व्यक्ति जीवन में बहुत सारा नाम और बहुत सारा यश प्राप्त करता है। यानी नाखूनों का और अंगुलियों का सुंदर होना व्यक्ति को जीवन में यश दिलवा देता है। देखिए, हाथ में जो सूर्य का पर्वत है, ये व्यक्ति के यश और अपयश के बारे में बताता है। जो रिंग फिंगर है, आपकी तीसरी उंगली है, अनामिका अंगुली है, इसके नीचे का जो हिस्सा है ये सूर्य के पर्वत का हिस्सा है। ये आपके यश और अपयश के बारे में सब कुछ बता सकता है, क्योंकि ये यश और अपयश से जुड़ा हुआ होता है। सूर्य के पर्वत पर अगर त्रिभुज हो तो व्यक्ति देश विदेश में नाम और यश प्राप्त करता है। अगर सूर्य के पर्वत पर त्रिभुज है तो सूर्य के पर्वत पर अगर दोहरी रेखा हो, डबल लाइन हो, तो व्यक्ति को जीवन में काफी यश मिलता है। व्यक्ति जीवन में काफी यश प्राप्त करता है और छोटी सी जगह से उठ करके बड़ी ऊंचाई पर पहुंचता है और बहुत नाम कमाता है। अगर इस पर्वत पर, सूर्य के पर्वत पर क्रॉस हो तो व्यक्ति को काफी ज्यादा अपयश का सामना जीवन में करना पड़ता है।
अगर इस व्यक्ति के हाथ में इस पर्वत पर वलय हो तो व्यक्ति को काफी अपयश मिलता है। अगर सूर्य के पर्वत पर वलय होगा तो अपयश मिलेगा, यश मिलना असंभव हो जाता है। अगर इस पर्वत पर तिल हो तो व्यक्ति को कभी कभी जेल तक की यात्रा करनी पड़ती है। यानी सूर्य के पर्वत पर अगर कोई चिन्ह होगा तो उस चिन्ह का बहुत गहरा असर आपके नाम और यश पर पड़ेगा। और चिन्हों के अलावा अगर इस पर्वत पर काला तिल होगा तो वो आपको जेल के दर्शन भी करवा सकता है। आपके हाथ के लक्षणों से अगर ऐसा है कि आपको जीवन में अपयश मिल सकता है, जीवन में बदनामी मिल सकती है, तो क्या उपाय करना चाहिए? एक तांबे का छल्ला बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः धारण करना आपके लिए बेहतर होगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को अर्घ दें और सुबह ही 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। दोनों समय अपने पिता के चरण छुएं और दोनों समय चरण छू करके पिता से आशीर्वाद लीजिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं और आपके हाथ में अगर अपयश के योग हैं तो ऐसे योग निश्चित रूप से भंग हो जाएंगे। देखिए, अगर आप जीवन में यश पाना चाहते हैं तो सबसे सरल तरीका है कि आप भगवान सूर्य की उपासना करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोली का तिलक अपने माथे पर या अपने कंठ पर लगाइए। ऐसा अगर आप नियमित रूप से करें तो जीवन में यश पाना आपके लिए आसान होगा। तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से और रोली का तिलक लगाने से आपको जीवन में यश की प्राप्ति अवश्य होगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।